नमस्कार भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस पावन प्रसंग में हम पद्म पुराण के अत्यंत भावपूर्ण और मोक्षदायक अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि अटल भक्ति, सत्य, तपस्या और भगवान विष्णु पर संपूर्ण समर्पण किस प्रकार एक साधारण मानव को भी परमधाम वैकुंठ तक पहुंचा देता है। यह कथा है महातपस्वी ब्राह्मण सोमशर्मा की, जिन्होंने नर्मदा तट पर कठोर तप, दान, सत्य और पावन स्तोत्रों के द्वारा श्रीहरि को प्रसन्न किया। यह कथा है उस दिव्य पुत्र सुत्रत की, जो जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसने बाल्यकाल में खेल खेल में ईश्वर को देखा, यौवन में वैराग्य अपनाया और तपस्या द्वारा स्वयं सहित अपने माता, पिता और पत्नी को भी सशरीर वैकुंठलोक पहुंचाया। यह केवल कथा नहीं है, यह हमें सिखाती है कि भक्ति आयु नहीं देखती, ईश्वर भेद नहीं करते, और जब शरण सच्ची होती है तो स्वयं नारायण अपने भक्त के लिए प्रकट होते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवान विष्णु द्वारा सोमशर्मा को दिए गए वरदान, दिव्य पुत्र सुत्रत का अवतरण, बालक सुत्रत की अद्भुत विष्णु भक्ति, संसार सागर से उद्धार के लिए की गई हृदयस्पर्शी स्तुति, और अंत में भक्त, भक्ति और भगवान तीनों का वैकुंठ में मिलन। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में श्रद्धा जगाएं और स्वयं को इस दिव्य कथा के प्रवाह में समर्पित कर दें। अब हम आरंभ करते हैं पद्म पुराण के इस पावन अध्याय का श्रवण, जहां साक्षात भगवान श्रीहरि अपने भक्त से कहते हैं। श्रीहरि बोलेन ब्रह्मन, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। सोमहमर्मा ने कहा, प्रभो, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परमधाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्तिपरायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्वदान करने वाल्च, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान आपका पुजारी और शुभ सड्डुल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्रीहरि बोले, द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदंतर तुम परमति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्रीहरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदंतर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा अपनी पतली सुना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोमशर्मा कपिला और नर्मदा के सडभम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में उग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्म के समय आकाशा में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्माजी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुत्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। उस बड़भागी पुत्र सुत्रत के, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धनधान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे, गोए, सोने और रल आदि किसी भी वस्तु की कमी न रही। सोमशर्मा का घर रल राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया।
तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और भी जो दान पुण्य हो सकते हैं उन सबका उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पोत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। सूत जी कहते हैं, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुत्रत का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुत्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने लगा। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्म के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वह गान, विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी षड्चक्रधारी उत्तम पुण्यदायी भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वह द्विजश्रेष्ठ सदा श्री भगवान का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्रीहरि के नाम पर ही रख दिया था। वह महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ। चक्रधारी माधव, बचाओ पुरुषोत्तम, तुम ही मेरे साथ खेलो मधुसूदन। हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार श्रीहरि के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह श्री भगवान को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता, कमललोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुत्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान श्री नरसिंह का ही दर्शन करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त होते थे। सुब्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं। जिनके श्रीअर्जों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं, उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ। जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित हैं, उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान हैं, उन सर्वस्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। प्लस संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अज्जीकार किया है, जो सत्य से युक्त, संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुशका में सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताललय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ,
जो इस लोक में दुर्लभ रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान हैं, जो अज्ञानमय तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य हैं तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृतमय आनंद से परिपूर्ण समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल हैं, उन श्री भगवान का मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुब्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुब्रत को खेलते देख माता सुमना कहती, बेटा कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टान्न परोसा हुआ देखता, तब कहता, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योगनिद्रापरायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुब्रत युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके बैडूर्य पर्वत पर जा भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर उसके ऊपर शाहलन, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, धर्मात्मा सुब्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने भांख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सुत्रत बोले, संसार सागरम तीव गभीर पारण दो खोर में भिविम विध मोहमयस्तरड्रय संपूर्णमस्ति निर्दोष गुणैस्तु प्राप्त तस्मात् समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम जनार्दन। यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुहकमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तस्करों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ। आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्माम्बुदे महती गर्जती वर्षती विद्युल्लतोल्लस्ति पातक संझण्ये में मोहांधकार पटलैर्मम नष्ट दृष्टे दनिस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम। कर्मरूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युल्लता की भांति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। संसार कान्वरण बहुदुहक वृक्षेय संसेव्यमानमपि मोहमेश्व सिंहेय संदीम प्रमस्ति करुणा भवहनि तेज संतप्यमान मनसं परिपाही। कृष्ण, यह संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुहक ही वृक्ष रूप में स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोकरूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। संसार वृक्षम तिजीर्णम पीह उच्च माया सुकंद कृणाभूदुहक शाखम
जायादिसड्डचदन फलिते मुरारेते चाथिरूढ़पतितं भगवन ही रक्ष संसार एक वृक्ष के समान है। यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ भगवन। इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। दुहखान 11 विध मोहमये सुधु में शुकिर्वियोग मरणांतक सन्निष्भैषज दग्धो 5 स्मि कृष्ण सतत मम देहि मोक्ष ज्ञानाम्बुनाथ परिशिच्य सदैव भा त्वं कृष्ण। मैं दुख रूपी अश्नि, विविध प्रकार के मोहरूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञानरूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। मोहाहदकार पटले महतीव गर्ते संसार नापनि सतत पतितन ही कृष्ण कृत्वा तरी मम ही दीन भयातुरस्य तस्माद विकृष्य शरण नय मामितस्त्वं कृष्ण। मैं मोहरूपी अंधकार राशि से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए, वहां से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। त्वामेव ये नियतमानस भाव संयुक्ता ध्यायन्त्यनन्य मनसा पदवी लभमन्ते नत्वैव पाद्युग्लं च महत् सुपुण्य। ये देवकिन्नर गणा परिचिन्तयन्ति, जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। नान्ये वदामि न भजामि न चिंतयापि त्वत्पाद पद्मयुगले सतत नमामि। एवं ही मासुपगत शरणं च रक्ष दूरेण यान्तु मम पातक सजयास्ते। दासो 5 स्मिभृत्यवदः तब जन्म जन्म त्वत्पाद पद्ययुगलं सत्ते नमामि। मैं न तो दूसरे का नाम लेता हूँ, न दूसरे को भजता हूँ और न दूसरे का चिंतन ही करता हूँ, नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। भगवन, आपके युगल चरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए, मेरे माता पिता को सशरीर अपने परमधाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्रीहरि बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुत्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और प्ररुई से रहित वैष्णव धाम को चले गए। सुब्रत के साथ ही सुमना और सोमझार माँ भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए।